14 जुलाई 2023 दोपहर 2:30 पर चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और लगभग 40 दिनों के बाद यानी 23 अगस्त को ये चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है, लोगों के दिमाग में चंद्रयान 2 की यादें ताज़ा हो रही है। आज भी हर भारतीय की आंखें उस पल को याद कर नम हो जाती है। आखिर क्या हुआ था चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर के साथ और क्यों ये लैंडर चांद की सतह पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग कर पाने में असफल रहा? कैसे इसरो की कई सालों की कड़ी मेहनत बस कुछ सेकंड में ही नाकामयाब हुई और क्या सच में चंद्रयान 2 पूरी तरह फेल हुआ था? आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 2 के फेल होने से सीख लेने के बाद चंद्रयान 3 की लॉन्च करते वक्त इसरो के साइंटिस्ट का हौसला काफी बुलंद था और पिछले मिशन से सबक लेकर और अपनी गलतियों को सुधार कर भारत एक बार फिर निकल पड़ा चांद की जमीन पर अपना झंडा लहराने। लेकिन आखिर चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो की तैयारी में क्या कमी रह गई थी? साल 2008 में चंद्रयान 1 के सक्सेसफुल होने के बाद भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को चांद की तरफ भेजा और एक महीने का लंबा सफर तय कर 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद की ऑर्बिट में सही सलामत स्थापित भी हो गया। इस मिशन के तहत 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया। इसके बाद 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उस वक्त इसरो के ग्राउंड स्टेशन में सभी वैज्ञानिक अपना दिल थाम कर बैठे थे। उधर विक्रम लैंडर अपनी स्पीड को कम कर धीरे धीरे चांद की सतह की और भी करीब पहुंच गया। लेकिन जब ये लैंडर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तभी अचानक लैंडर से इसरो का कांटेक्ट टूट गया और संपर्क टूटते ही इसरो के वैज्ञानिक भी पूरी तरह टूट गए। इसरो के चेयरमैन के सिवन की आंखें नम हो गयी। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया और अगले मिशन की ओर ध्यान देने को कहा। इसरो ने भी असफलता को एक्सेप्ट कर अपने अगले मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गयी। परंतु चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ। ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों से ये पता चला कि विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि हार्ड लैंडिंग की थी। लेकिन आखिर ये मिशन एकदम से पलट कैसे गया? जब लैंडर चांद की सतह से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब इसे लैंड कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। उस वक्त तक लैंडर के सभी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहे थे, इसलिए वैज्ञानिक भी सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद लिए बैठे थे। इसके बाद की सभी प्रोसेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म होनी थी। आगे की सभी कमांड लैंडर पर लगे कंप्यूटर को देनी थी और इसका कंप्यूटर सिस्टम भी बिल्कुल ठीक ढंग से काम कर रहा था। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक लैंडर ने वैसे ही टास्क परफॉर्म किया जैसे करने थे। इस समय तक लैंडर ने अपनी स्पीड को 50% तक कम कर लिया। लैंडिंग के इस फेज को रफ ब्रेकिंग फेज कहते हैं। ये फेज 10 मिनट का था। इस वक्त तक लैंडर को अपनी स्पीड 250 मीटर प्रति सेकंड तक कम करनी थी। यानी अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था और लैंडर 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुका था। यानी ये मिशन अब अपनी अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका था। इसरो के हेड ऑफिस में सारे वैज्ञानिक और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी विक्रम लैंडर के चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब तक रफ ब्रेकिंग फेज भी पूरा हो चुका था। इसके बाद लैंडर का अगला फेज एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज शुरू हो चुका था। इस फेज में लैंडर को अपने लैंडिंग साइट को सिलेक्ट करना था, जिसमें 38 सेकंड का समय लगना था। इस मुकाम तक आते आते लैंडर की स्पीड 86 मीटर प्रति सेकंड तक हो चुकी थी और अब लैंडर को सिर्फ 4.5 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी बाकी थी। इस समय तक भी सब सही था, बस विक्रम लैंडर अपने तय किए गए एंगल 55 डिग्री से कुछ ज्यादा ही झुक गया था। इसे ठीक करना जरूरी था। लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होने से अब तक 12 मिनट बीत चुके थे और इसकी गति 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो पॉजिटिव सिग्नल था। इस वक्त लैंडर अब बस चांद की जमीन पर उतरने ही वाला था और अब फाइन ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। अब बस लैंडर को अपनी स्पीड 0 कर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसरो में इस समय काफी तनाव पूर्वक स्थिति बनी हुई थी। सभी वैज्ञानिक लैंडर के फाइन ब्रेकिंग सिस्टम के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, पर कई मिनटों बाद भी लैंडर की ओर से कोई भी जानकारी नहीं मिली। यही वो समय था जब विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क पूरी तरह टूट गया। इस वक्त विक्रम लैंडर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही था। 23 मिनट बीत चुके थे पर विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया और 1 घंटे बाद इसरो के चीफ के सिवान ने जानकारी दी कि विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट चुका है और लैंडर ने चांद की जमीन पर हार्ड लैंडिंग की। इसके फेल होने के कई रीजन वैज्ञानिकों ने दिए, जैसे चांद की सतह की धूल इसके सोलर पैनल पर जम गए होंगे, जिससे एनर्जी सप्लाई रुक गई होगी। इसके अलावा हो सकता है कि किसी सेंसर में कोई तकनीकी गड़बड़ी आई हो जिससे संपर्क टूट गया। ये भी बताया गया कि विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट 500 स्क्वायर मीटर जितनी छोटी जगह थी, जिस कारण उसके लैंडिंग में बाधा आई। कईयों ने इसके पीछे एलियंस का हाथ होने की भी बात कही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि लैंडर के सॉफ्टवेयर में हुए किसी ग्लिच के कारण कम्युनिकेशन टूट गया। लेकिन ये मिशन पूर्ण रूप से फेल नहीं हुआ। 980 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन का कुछ हिस्सा बचा था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की ऑर्बिट में रहकर उसका चक्कर लगा रहा है और चांद के सतह की तस्वीरें लगातार पृथ्वी तक भेज रहा है। इसी ऑर्बिटर ने वो तस्वीरें भी खींची जिससे ये पता चला है चांद पर भी एटमॉस्फेयर
मौजूद है और चंद्रयान 3 मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, वो भी इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम भी विक्रम ही रखा गया और इसमें ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल को लगाया गया। इसमें कई सोलर पैनल्स और एडवांस सेंसर भी लगाए गए हैं। इस मिशन को लीड कर रही साइंटिस्ट का नाम है ऋतु श्रीवास्तव। इसरो के चंद्रयान 3 का काम होगा वहाँ के तापमान की जानकारी जुटाना, चांद की सतह पर कैसे और कितनी मात्रा में भूकंप होती हैं, वहाँ का प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में किस किस प्रकार के मटेरियल मौजूद है। इसरो ने इस स्पेसशिप को चांद तक पहुँचाने के लिए इसे 3 हिस्सों में तैयार किया, जो कि है लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा है, जिसका आकार किसी बॉक्स की तरह है। इसके एक पार्ट में सोलर पैनल्स लगे हैं जो ऑर्बिटर की तरह ही चांद का चक्कर लगाएगा और इसरो और लैंडर के बीच संपर्क बनाए रखने का काम करेगा। इसके बाद है लैंडर मॉड्यूल। ये लैंडर को चांद पर लैंड करवाने वाला पार्ट है जो अपने लैंडिंग थ्रस्टर की मदद से चांद की सतह पर ठीक तरीके से लैंड करेगा। इस लैंडर का वेट 7550 किलोग्राम के आसपास है। अगला है रोवर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इसका काम है चांद की जमीन पर घूमकर जानकारी हासिल करना। इसके साइड में सोलर पैनल्स भी लगे हैं जो इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए लैंडर में इस बार कई सारे सेंसर्स का यूज किया गया जो इसे बिना किसी रुकावट के और टकराव के सही तरीके से लैंड करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा, लेकिन यहाँ लैंड करना काफी मुश्किल है। चंद्रयान 2 भी इसी जगह लैंड करने में फेल हुआ था। यहाँ चांद की जमीन पर काफी बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं, जिसके चलते लैंडर के लैंड करने के लिए यहाँ प्लेन सरफेस ढूंढना बेहद कठिन काम है। इसीलिए किसी भी समय लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब चांद के साउथ पोल में इतना खतरा है तो इसरो बार बार इसी जगह लैंड करने में इतना जोर क्यों लगा रहा है। दरअसल चांद के इस हिस्से को आज तक सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया और ये वही हिस्सा है जहाँ चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की और बाद में जिस बात को नासा के सैटेलाइट ने भी कंफर्म किया था। यहाँ कई ऐसे क्रेटर्स हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती, जिस कारण ये जगह रेडिएशन के खतरे से बची है। इसलिए हो सकता है कि इन जगहों पे जीवन का अस्तित्व भी मौजूद हो। इसलिए चंद्रयान 3 को भी चांद के साउथ पोल पर ही लैंड किया जाएगा। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान होगा, जिसे चंद्रयान 2 मिशन के रोवर की तरह ही चांद की जमीन पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो 6 पहियों वाला रेक्टेंगुलर शेप का रोवर है, जिसमें कई सारे नेविगेशन कैमरा लगे होंगे और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना भी होगी। ये रोवर पहले लैंडर को डेटा ट्रांसफर करेगा, जिसके बाद लैंडर ये डेटा प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और फिर ये डेटा इसरो तक पहुंचेगा। इस लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसका नाम है चंद्र सरफेस फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच करेगा। इसके अलावा लैंडर में पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टिव एरे भी लगा है। ये इंस्ट्रूमेंट नासा ने इसरो को दिया था, जिसका काम चांद और सूरज की एग्जैक्ट दूरी का पता लगाना है। इतना ही नहीं, लैंडिंग साइट के सतह की जांच करने के लिए इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी लगाए गए हैं। इस बार इस मिशन में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल भी किया जाना है जो चांद के सतह पर रहकर ही पृथ्वी की जांच करेगा। इसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। चंद्रयान 3 के लैंडर के लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी है कि वहाँ सूरज की रोशनी मौजूद हो, वरना इस मिशन के फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या चंद्रयान 3 मिशन भारत के इतिहास के लिए एक सुनहरा पल लेकर आएगा या ये मिशन भी चंद्रयान 2 की तरह ही पूरे देश के लिए मायूसी का कारण बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।